क्या है प्रेस्कॉट एकेडमी की स्पेशलिटी? क्या 84 अपना बदला ले पाएगी? हाय, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं बेयरली लीथल नामक एक अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म का रीकैप देने जा रही हूँ। प्रेस्कॉट एकेडमी एक सरकार द्वारा संचालित सीक्रेट संस्था है जो छोटी लड़कियों को हत्यारा बनाने के लिए ट्रेन करती है। ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हार्डमन बाहरी मीडिया के मार्गदर्शन के बिना उन्हें जीवन के बारे में सब कुछ सिखाने के लिए उन्हें 10 महीने की उम्र में लाते हैं। प्रेस्कॉट एकेडमी की छोटी लड़कियों को किलिंग मशीन बनने के लिए ट्रेन किया जाता है। वे 3 साल की उम्र में उन बंदूकों से शूट करना सीखते हैं जो उनसे लंबी होती हैं। जब वे 5 साल के हो जाते हैं तो उन्हें गाड़ी चलाना सिखाया जाता है और 1 साल तक वे स्किलफुली तेज गति वाली कार का पीछा कर सकते हैं। हर दिन वे विभिन्न प्रकार के फाइटिंग स्किल्स का अभ्यास करते हैं, इसलिए जब वे टीनेजर्स में बदल जाते हैं तो उन्हें बिना किसी संदेह के कई खतरनाक मिशंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हार्डमन का नंबर 1 नियम नो अटैचमेंट है, इसलिए हालांकि सभी लड़कियां अनाथ हैं, उन्हें कभी भी एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने की अनुमति नहीं दी गई है। उन्हें कोई नाम नहीं दिया गया है और उन्हें उनके एजेंट नंबर के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में एकेडमी में बेस्ट स्टूडेंट नंबर 83 है। वो एक हत्यारे की तरह गोली मारती है जिसे ऐसा बनने के लिए ट्रेन किया जाता है और सबसे बेस्ट फाइटर होती है। लेकिन नो अटैचमेंट नियम का उसे कभी कोई सेंस नहीं लगा। एक दिन लड़कियों को एक भरे हुए खिलौने को पेन से पोक करने का काम दिया जाता है, जबकि अन्य लड़कियां बताए अनुसार करती हैं। 83 अपने सीने से खिलौना रखती हैं। हार्डमन उसे एक बुरे एग्जाम्पल के रूप में प्रेजेंट करता है और खिलौने का सिर फाड़ देता है। 83 के अंदर इमोशंस उमड़ रहे हैं जो एक दिन फूटने वाली हैं। जैसे जैसे समय बीतता है वो एक्सीलेंट फाइटिंग स्किल्स के साथ एक टीनेजर के रूप में डेवलप होती है। उसकी सबसे बड़ी राइवल 84 नंबर है जो हमेशा हर चीज में सेकंड बेस्ट रही है। वो 83 से नफरत करती है और यदि वे एक ही एजेंसी के लिए काम नहीं कर रहे होते तो उसे मार सकती थी। 83 उसकी कक्षा में एक्टिवेटेड होने वाली सबसे पहली थी, जिसका अर्थ है कि उसे अपने सभी क्लासमेट से पहले खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है। हमेशा की तरह 84 इससे खुश नहीं है, लेकिन उनके पास विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। एक्टिवेट होने के बाद 83 कई मिशंस पर जाती हैं। चूंकि वो टीनेजर है इसलिए उस पर कभी एजेंट होने का संदेह नहीं होता। वो हार्डमन को इम्प्रेस करके अपने सभी कार्यों को आसानी से पूरा करती है। हालांकि वो अभी भी सामान्य टीनेजर लाइफ के लिए तरसती है कि उसे कभी जीने को नहीं मिला। अपने एक मिशन में वो एक टारगेट पर जासूसी कर रही है जब वो देखती है कि एक पार्टी चल रही है अगले घर में। टीनेजर्स को नाचते और मस्ती करते हुए देखकर 83 को एहसास होता है कि उसका जीवन नॉर्मल नहीं है। उसने अपने बचपन का एक बड़ा हिस्सा खो दिया है और नहीं चाहती कि उसका टीनेज व्यर्थ जाए। 83 ने एस्टैब्लिशमेंट और इसकी जिम्मेदारी से भागने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले उसे यह जानना होगा कि एक नॉर्मल लड़की वास्तव में कैसी दिखती है। इसके लिए वो मीन गर्ल्स, द प्रिंसेस डायरीज और क्लूलेस जैसी फिल्में देखकर टीन हाई स्कूल लाइफ के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर देती है। हर बार जब वो किसी मिशन पर होती है तो बोरिंग मीटिंग्स के दौरान गुप्त रूप से पढ़ने के लिए मैगजीन खरीदती है। एक दिन उसकी यही आदत उसे मुश्किल में डाल देती है जब हार्डमन उसे एक मैगजीन पढ़ते हुए पाता है, क्योंकि वो उसे एक महत्वपूर्ण मिशन के बारे में बता रहा होता है। वो उसे अपने होश में वापस आने का आदेश देता है क्योंकि अगला मिशन बहुत खतरनाक है। हथियारों का सौदागर और माफिया की सबसे खतरनाक महिला विक्टोरिया 8 घंटे पहले एक शहर में लोकेट की गई थी। उसे 2 दिन के भीतर अंदर जिंदा पकड़ना होगा, नहीं तो वो फिर से गायब हो जाएगी। 84 मिशन पर जाना चाहती हैं, इस उम्मीद में कि यह उसे हार्डमन का फेवरेट बना देगा, लेकिन टास्क 83 को दिया गया। फॉलोइंग सीन में हम देखते हैं कि विक्टोरिया 3 हॉस्टेजेस के साथ एक कंस्ट्रक्शन एरिया में है। वो उनका अपमान करती है और उनकी आंखों पर पट्टी बांध देती है। अचानक महिला हॉस्टेज ने खुलासा किया कि वो नंबर 83 है। एक पल में 83 ने नॉक्स पर हमला किया और उसके सभी हेंचमैन पर काबू पा लिया। वो नॉक्स को एक हुक से बांधती है जो ऊपर की ओर उड़ने वाले हवाई जहाज तक जाता है। अंत में उन्हें विमान तक खींच लिया जाता है और 83 का मिशन पूरा हो गया है। लेकिन चूंकि नॉक्स के पास अभी भी उसकी बंदूक है, इसलिए वो उस पर इशारा करती है। 83 हॉर्नेस को काटती हैं और नीचे नदी में गिर जाती हैं, जबकि नॉक्स को हवाई जहाज के अंदर खींच लिया जाता है। जब हार्डमन ने 83 की एब्सेंस को नोटिस किया तो वो उसकी कलाई से जुड़ी एक डिवाइस पर उससे संपर्क करने की कोशिश करता है। 83 पानी से बाहर निकलती हैं और उसे सुनती हैं। हालांकि वो जवाब नहीं देती,
यह जानते हुए कि यह उसके पुराने जीवन से बचने का एकमात्र मौका है। वो अपनी घड़ी दूर फेंक देती है और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखने का फैसला करती है। वापस हवाई जहाज में हार्डमैन को बताया जाता है कि वे उससे कोई दृश्य या ऑडियो प्राप्त नहीं कर रहे हैं। वो उसे इनएक्टिव घोषित करता है और विक्टोरिया से पूछताछ जारी रखता है। उसके बाद 83 मेगन नाम के तहत एक पूरी तरह से नई पहचान बनाती है। वो न्यूटन के एक हाई स्कूल में भी ट्रांसफर हो जाती है और एक वेबसाइट के माध्यम से रहने के लिए एक परिवार ढूंढती है। एयरपोर्ट पर परिवार उसे लेने आता है। इसमें माँ श्रीमती लासन, उनके बेटे पाकर और उनकी सार्कास्टिक टीनेज बेटी लिज शामिल हैं। लिज मेगन के आने से बहुत खुश नहीं है और उसे घर के आसपास उसके साथ तालमेल बिठाने में मुश्किल होती है। उसे ये अजीब लगता है कि मेगन स्कूल बस की सवारी जैसी नॉर्मल चीज़ों को लेकर एक्साइटेड है। फिर भी अपनी माँ को खुश करने के लिए वो स्कूल के आसपास मेगन की मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। स्कूल में अपने पहले दिन मेगन एक फनी आउटफिट पहनती है जिससे हर कोई उसे घूरता है। कुछ ही मिनटों में गूच नाम का एक बदमाश उसे फ्रेश मीट कहता है और सब उस पर हंसता है। उसे बेहतर महसूस कराने के लिए लिज उसे पहनने के लिए कम पैटर्न वाले कपड़े देती है। मॉर्निंग असेंबली के दौरान वो एक फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट के रूप में सबके सामने बात करने वाली होती है। मंच पर जाने से पहले वो रोजर नाम के एक गीकी स्टूडेंट से मिलती है जो स्कूल के बैंड के लिए को मैनेज करता है। उसके द्वारा देखी गई फिल्मों के अनुसार मेगन उसे एक नर्ड घोषित करती है। उसे पूरे स्कूल से मिलवाया जाता है लेकिन वो उसका मजाक उड़ाते हैं और उसको नामों से चिढ़ाते हैं। जल्द ही वे उसे कनाडा वापस जाने के लिए कहना शुरू कर देते हैं जहां से वो आई थी। जब चांटिंग लाउड हो जाती है तो स्कूल का बैंड लीडर कैश एक गीत के साथ भीड़ को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। वो स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का है और बहुतों द्वारा पसंद किया जाता है। मेगन भी तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। लंच ब्रेक के दौरान कुछ चीयरलीडर्स उसे अपने साथ खाने के लिए बुलाती हैं, लेकिन वो यह मानकर मना कर देती है कि वे उसकी पसंदीदा फिल्मों के चीयरलीडर्स की तरह हैं। बायोलॉजी क्लास में वो फिर से रोजर से मिलती है और उससे दोस्ती करती है। ऐसा लगता है कि वो उसके प्रति आकर्षित है, लेकिन मेगन कैश पर ध्यान फोकस करती है। अगले दिन उसे कैश के लैब पार्टनर के रूप में नियुक्त किया जाता है। हालांकि दूसरी लड़कियां उसे दूसरे पार्टनर को चूज करने के लिए कहती है। क्लास के बाद लड़कियां मेगन को बताती हैं कि कैश को स्कूल का मैस्कॉट बनने वाली लड़कियां पसंद हैं। उनके इरादों से अनजान मेगन उनकी बातों को सच मान लेती है और स्कूल का मैस्कॉट बनने के लिए ऑडिशन में जाती है। उसे तुरंत चुना जाता है और अगले गेम के लिए अभ्यास करने के लिए बुलाया जाता है। अभ्यास के दौरान नकाबपोश लोगों का एक समूह उसकी ओर दौड़ता है और उसका अपहरण करने का प्रयास करता है। मेगन अपने स्किल्स का उपयोग आसानी से उन पर हावी होने के लिए करती है। अपने आसपास के सभी लोगों को आश्चर्यचकित करती है। उसने सोचा था कि नकाबपोश लोग हार्डमैन द्वारा भेजे गए एजेंट थे, लेकिन यह पता चलता है कि वे एक राइवल कॉलेज के लोग हैं जो परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक उसे इस बात का एहसास होता है तब तक सभी उसका वीडियो बना लेते हैं। वे वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं जो उसके लिए परेशानी बढ़ाने वाला है। प्रेस्कॉट के अड्डे में विक्टोरिया को हार्डमैन द्वारा पकड़कर पूछताछ की जा रही है। वो यह भी जानती है कि युवा लड़कियों से एक अच्छा बचपन चुराने का उसका तरीका गलत है। वो उसे इसके लिए जिम्मेवार ठहराती है, लेकिन वो आदमी जोर देकर कहता है कि वो इसे एक अच्छे कारण के लिए कर रहा है। विक्टोरिया भी 84 नंबर में विशेष रुचि दिखाती है और भागने के लिए उसका उपयोग करने की योजना बनाती है। वे जल्द ही मेगन के वायरल वीडियो के बारे में पता लगा लेते हैं और मान लेते हैं कि वो अब एक राइवल ग्रुप के लिए काम कर रही है। अगले दिन स्कूल में हर कोई मेगन के एक्सीलेंट फाइटिंग स्किल्स के बारे में बात कर रहा है। वो रातों रात पॉपुलर लड़कियों में से एक बन जाती है। उसका दिन और भी अच्छा हो जाता है जब कैश उसे स्कूल के बाद अपने बैंड प्रैक्टिस पर बुलाता है। जब वो वहां पहुंचती है तो वो रोजर से मिलती है और कैश की प्रतीक्षा करते हुए उससे बात करती है। रोजर को उसकी पर्सनैलिटी पसंद आती है और रजिस्टर करता है कि उनमें बहुत कुछ कॉमन है, लेकिन मेगन कैश पर इतना फोकस्ड रहती है कि वो रोजर की अपने लिए फीलिंग्स नहीं देख पाती है। बाद में उसे एक हाई स्कूल पार्टी में इनवाइट किया जाता है जिसे उसे धमकाने वाला गूच अपने घर पर थ्रो कर रहा होता है। मेगन एक्साइटमेंट से परे है क्योंकि उसने केवल फिल्मों में ऐसी पार्टियों के बारे में सुना है। उस दिन घर लौटते समय प्रेस्कॉट के लोगों द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है। हार्डमैन ने मान लिया है कि वो एक राइवल एस्टैब्लिशमेंट के लिए काम कर रही है, और जब वो उसे बताती है कि वो सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है तो वो इस पर विश्वास करने से इनकार कर देती है।
वो उसे एक ट्रूथ ड्रग का इंजेक्शन लगाता है और पता चलता है कि वो वास्तव में सच कह रही है। हॉर्डमैन अपने आप को उसकी लाइफ का हकदार महसूस करता है क्योंकि उसने उसे वो सब कुछ सिखाया जो वो आज जानती है। वो उसे 2 दिनों में बेस पर लौटने का आदेश देता है। उसके बाद उसके लोग उसे घर के सामने के बरामदे पर फेंक देते हैं ताकि ऐसा लगे कि वो नशे में है। जब मेगन अगली बार रोजर से मिलती है तो वो उसे गूच की पार्टी में इनवाइट करती है, लेकिन चूंकि उसके पिता पार्टियों को लेकर सख्त हैं, इसलिए वो जाने से मना कर देता है। मेगन फिर उससे कहती है कि अगर वो उसके साथ आता तो वो बेहतर महसूस करती क्योंकि वो स्कूल में उसका एकमात्र दोस्त है। उस रात बाद में मेगन लिज के साथ पार्टी में आती है जिसे उसकी मां ने उसके साथ जाने के लिए मजबूर किया था। मेगन के आश्चर्य के लिए 84 भी पार्टी में है जो वहां हेदर नाम से मौजूद है। मेगन सोचती है कि हॉर्डमैन ने हेदर को उस पर नजर रखने के लिए भेजा था, लेकिन हेदर उसे कुछ भी नहीं बताती। रोजर भी मेगन की तलाश में पार्टी में आता है, लेकिन कैश को उसे किस करते हुए देखकर निराश हो जाता है। रात के अंत तक कैश उसे अपनी होमकमिंग डेट बनने के लिए कहता है। अगली सुबह मेगन स्कूल बस में यह देखती है कि हॉर्डमैन ड्राइवर के वेश में है। वो वहां उसे वार्निंग देने के लिए है कि विक्टोरिया प्रेस्कॉट से भाग गई है और उससे बदला लेने की योजना बना रही है। वो उसे प्रेस्कॉट लौटने की पेशकश करता है, लेकिन मेगन मना कर देती है। बाद में हम उसे और लिज को स्कूल जाते हुए देखते हैं जब एक नकाबपोश हत्यारा उनका पीछा करता है। कार का पीछा करते हुए मेगन लिज को अपने पिछले जीवन के बारे में सच्चाई बताती है। वे इवेंचुअली हत्यारे की कार के साथ एक कबाड़खाने में क्रैश हो जाते हैं। हत्यारा खो गया है, लेकिन मेगन उसके परफ्यूम की स्मेल से उसे हेदर के रूप में पहचानती है। क्रैश के बाद लिज अस्पताल में है। मेगन अपने कारण और अधिक लोगों को चोट पहुंचाने से पहले उस जगह को छोड़ना चाहती है, लेकिन लिज को लगता है कि मेगन का ऐसा करना सिचुएशन को और खराब कर देगा। उस दिन से उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। मेगन लिज को एक एजेंट के रूप में अपने जीवन के बारे में सब कुछ बताती है। वे एक साथ घर वापसी के लिए कपड़े खरीदते हैं और एक दूसरे को स्पेशल नाइट के लिए तैयार करते हैं। लिज गूच के साथ बाहर जाती है, जो उसके साथ पार्टी में समय बिताने के बाद बदल गया है। इस बीच कैश और मेगन एक साथ जाते हैं। मेगन ने सोचा था कि रात खास होगी, लेकिन कैश उससे कम ही बात करता है। उसके साथ कुछ समय बिताने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी पूरी पर्सनैलिटी बस एक दिखावा है। वो उसे छोड़ देती है और रोजर के पास जाती है, उससे डांस के लिए कहती है। उसके आश्चर्य के लिए वो मना कर देता है और रात हेदर के तौर पर अपनी डेट की ओर मुड़ता है। लड़कियां इस बारे में बहस करती हैं कि उसकी डेट कौन होगा और आखिरकार उनके बीच लड़ाई हो जाती है। वे वेन्यू के चारों ओर रेसल करते हैं, सजावट को नष्ट करते हैं। आखिरकार वे रसोई में पहुंच जाते हैं जहां हेदर मेगन को छुरा घोंपने वाली होती है। लिज हेदर पर चुपके से जाती है और उसके पैर में कॉर्न डॉग स्टिक से वार करती है। फिर मेगन ने हेदर को सिर पर मारा और उसे बाहर कर दिया। उसके बाद लड़कियां घर वापस भागती हैं, यह देखने के लिए कि विक्टोरिया और उसके लोगों ने मिसेस लासन और पार्कर को बंधक बना लिया है। जब तक वे लिज को पकड़ नहीं लेते तब तक मेगन उनसे स्किलफुली लड़ती है। वो परिवार की सुरक्षा के लिए विरोध करना बंद कर देती है, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद है कि हॉर्डमैन उसे बचाने आएगा। विक्टोरिया इतनी भोली होने के लिए उस पर हंसती है और बताती है कि वो पहली प्रेस्कॉट लड़की थी, नंबर 1। मेगन की तरह उसने भी अपना बचपन लुट जाने की वजह से प्रेस्कॉट को छोड़ दिया था। वो मेगन को आमने सामने की लड़ाई के लिए चुनौती देती है और उसे आसानी से हरा देती है। अचानक हॉर्डमैन मेगन की मदद करने और विक्टोरिया को पकड़ने के लिए रिइंफोर्समेंट के साथ आता है। वे एक ट्रैंक्विलाइजर गन के साथ विक्टोरिया पर निशाना लगाते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। मेगन ने मदद के लिए धन्यवाद देते हुए हॉर्डमैन को गले लगाया। अंतिम सीन में वो रोजर को उसके ड्राइव होम पर रोक देती है और उसे अपने साथ एक हेलीकॉप्टर की सवारी पर ले आती है। और इसी के साथ खत्म होती है हमारी आज की रिकैप कहानी। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।